के अंदर हैं वो इसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। बागवानी को फरोग देने के सिलसिले में सब प्लान मिशन के तहत एक रोजा कबायली किसानों का तरबियती प्रोग्राम गांदरबल में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को फलाही स्कीमों, मरबूत काश्तकारी और बागवानी में जदीद तरीन तकनीकी इजादात के बारे में आगाह करना था। जिला गांदरबल और श्रीनगर के कबायली इलाकों से तकरीबन 50 किसानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर ICAR के सीनियर साइंसदान डॉक्टर जावेद इकबाल मीर और सजाद अहमद के अलावा जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर फार्मर्स ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर गांदरबल इदरीस बशीर भी मौजूद थे। बादजा काश्तकारों में मुख्तलिफ फलों के पौधे तकसीम किए गए और तकनीकी मालूमात भी फराहम की गई। जैसे नई नई वैरायटीज़ डेवलप की है अखरोट में, बादाम में, सेब में, या जो बाहर से हमने कुछ अच्छी सी वैरायटीज़ लाई है सेब में या इन अलग अलग फसलों में, वो सबसे पहले हमारे ट्राइबल फार्मर्स के पास पहुंच जाए ताकि वो अपने वहाँ पे लगा के जो उनका फर्टाइल एरिया होता है, जो ये ट्राइबल एरिया हमने देखा है जहाँ पे भी ट्राइबल लोग रहते हैं, इनका जो वहाँ पे ज़मीन है बहुत फर्टाइल रहता है और बहुत सूटेबल होता है हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के लिए। जो भाभा नगरी में हमने देखा वहाँ पे बहुत उम्दा वो फसल दे रहे हैं अभी जो हमने प्लांट्स लगाए हैं, वैराइटीज़ लगाए हैं। तो ट्राइबल फार्मर्स थे, हमने उनको एप्पल के कुछ प्लांट्स दिए जिसमें गाला रेडलम वैरायटी है, ऑरिगन सुपर वैरायटी है। उसके बाद हमने आलमंड की 2 वैरायटीज़ वारिस और मर्सिड दिए इनको। और तीसरा चीज़ हमने जो एप्रिकॉट में सिथ एप्रिकॉट 1 और सिथ एप्रिकॉट 2 दिया। और पीच में हमने कुछ प्लांट्स दिए ग्लो हेवन वैरायटी के। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग एक टूल किट भी इनको दिया है सो दैट जो हमारे फार्मर्स हैं इनको कल ईजी हो जाए, इससे जो हमने प्लांट्स दिए हैं कि उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग ईजिली करें। हमारे 40-50 बंदे थे जिनको पौधे भी मिले, जिनको ट्रेनिंग भी मिली, इसलिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। तो श्रीनगर से हमें दूसरी टीम भी कोई सिथ वाले आए थे, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें उन्होंने भी ट्रेनिंग दी। हर वक्त ये हमारे साथ रहते हैं और हर वक्त इनकी वजह से हमें इलाके में, मेरा एक इलाका ट्राइबल इलाका है, उसमें हर वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हर वक्त ही फ़ायदा मिला। मैं आगे भी चाहती हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। मेमना श्रीनगर में माजूर अफराद के लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिट खोल दिया गया है। श्रीनगर की VMS और मुंबई की मन और करमन ने जिस्मानी तौर से माजूर लोगों को माली तौर से खुद मुख्तार बनाने के लिए कदम उठाया है। ये यूनिट 6 मास्टर ट्रेनर्स की निगरानी में चल रहा है और वो तमाम जिस्मानी तौर से माजूर हैं। यहाँ बनाई जाने वाली तमाम चीज़ें मुल्क व बैरून मुल्क फ़रोख्त की जाएंगी। इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी रोज़ी कमाने की खातिर माजूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। इदारा माजूर अफराद को मेहमान नवाजी के शोबे और शॉपिंग मॉल्स में काम करते हुए अपनी रोज़ी रोटी कमाने की तरबियत दे रहा है। यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ताकि हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें। आफ्टर देन हम जो हमारे नए जूनियर्स आने वाले हैं उनको हम ट्रेन कर सके और ये स्किल्स डे बाई डे जो है ना दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र करें। कि देखिए जी, अगर नॉर्मल इंसान की बात करें वो गाड़ी में जब चढ़ता है 10 रुपये यहाँ से वहाँ तक देता है, एज़ कम्पेयर जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको ऑटो या स्पेशल कोई गाड़ी लेनी होती है, उसी जहाँ पर नॉर्मल इंसान 10 रुपये में पहुँच जाता है हमें 500-600 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमेशा जो है ना घर का सपोर्ट तो नहीं रहने वाला है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है और हर एक अपनी बिजी होता है अपनी लाइफ में। तो ये जब अर्निंग हैंड होगा वो अपने जेब में उसके पैसे होंगे, फिर वो कुछ भी कर सकता है, अपने लिए ट्रांसपोर्ट खरीद सकता है या अपनी ज़रूरियातें जो रोज़मर्रा की ज़रूरियातें हैं उनको पूरा कर सकता है। एम्प्लॉय किए हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़ अलग अलग फील्ड में, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, रिटेल सेक्टर, F&B सेक्टर और टेलरिंग सेक्टर में भी। तो यहाँ पे वो प्रोग्राम ला के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर साल बड़ी तादाद में भेड़ें दरामद की जाती हैं, जिसकी वजह से सालाना करोड़ रुपए का माशी नुकसान उठाना पड़ता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कॉलर डॉक्टर अमरीन हमदानी ने मामले की गहराई से तहकीक की। अमरीन हमदान ने ऑनलाइन DSS तैयार किया है जिसके ज़रिए मुल्क की मईशत में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर अमरीन की दरियाफ्त पर देखिए श्रीनगर की नवानिगार फजा ज़ैनब की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सालों से ही भेड़ पालन का चलन रहा है। बेहतरीन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस और हरे भरे चरागाहों के कारण कश्मीर का प्रमुख इंग्रेडिएंट वाजवान है। यही वजह है कि यहाँ भेड़ों की निरंतर मांग है। इसके बावजूद ये सेक्टर कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर अमरीन ने स्मार्ट शीप ब्रीडर विकसित किया है।
एसएसबी में एक वेब आधारित एप्लीकेशन और एंड्रॉइड ऐप शामिल है, जिसमें IoT आधारित पशु प्रदर्शन रिकॉर्डिंग और निगरानी उपकरण शामिल हैं, जो इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई तक ले जाने में मदद करेगी। ये एसेंशियली एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, यानी इसमें कैपेबिलिटी ये है कि ये कश्मीर के सारे फार्म्स को डिजिटली जोड़ सकता है इनटू अ सेंट्रलाइज्ड मेगा डेटाबेस। और इस सेंट्रलाइज्ड मेगा डेटाबेस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर दुनिया की बेहतरीन तरीन ब्रीडिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके फार्मर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जेनेटिकली सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतरीन जानवर को सिलेक्ट करना। ये फार्मर नहीं कर पाएगा अपने इंट्यूटिवली या अपने देख के सिर्फ। तो इस स्मार्ट शीप ब्रीडर की मदद से उसको ये पता चलेगा कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में बेस्ट जेनेटिकली बेस्ट सुपीरियर एनिमल कहाँ पर है। डॉक्टर अमरीन हमदानी को यह विचार वर्षों पहले आया था, तब उन्होंने प्रोफेसर नजीर ए गनाई की निगरानी में रिसर्च किया था। रिसर्च से पता चला था कि खेती के तरीके अवैज्ञानिक और सदियों पुराने थे। हाई जेनेटिक वाली भेड़ें बूचड़खानों में समाप्त हो जाती हैं। चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके अधिकांश निर्णय इंट्यूशन बेस्ड हैं और किसानों को पशु चिकित्सकों से जोड़ने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। जब हमने टेक्निकली सिनेरियो देखा ऑन ग्राउंड क्या मसले हैं ड्यूरिंग माय पीजी रिसर्च, वी फाउंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम किया जा सकता है, जो हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। जैसे कि अगर हम कश्मीर को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या जो हमारे शीप का मेरिट है वो बहुत ही अच्छा है, उनसे कंपेरेबल है। डिस्पाइट दैट वो लोग हमसे इतना आगे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम डिजिटल, फिर हमें ख्याल आया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या आज की आर्टिफिशियल 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मदद से हम वो गैप ब्रिज कर सकते हैं, हम उन जैसा बन सकते हैं। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ आइडिया, एंड देन फिर हमने इस पर बहुत काम किया, हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला। हमें इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम में वी वर द विनर्स ऑफ अ ग्रांट अंडर द इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, और इस इनोवेशन के लिए हमें कम से कम नेशनल लेवल पे 5 अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। अमरीन का ये टूल भीड़ और उनके उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए एक प्रभावी ई-मार्केट प्लेस प्रदान करता है। ऑनलाइन रिटेलर सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल भी है, ताकि फार्म प्रबंधकों को सस्ती दरों पर सब कुछ उनके घर तक पहुंचाया जा सके। उनके इस आइडिया के लिए टीम के शोधकर्ता को इंडिया इनोवेशन ग्रोथ के विजेताओं में से एक घोषित किया गया था। हमारा जो टूल है, इट इज़ अवेलेबल as an e-based as a website which is called स्मार्ट शीप ब्रीडर। तो अगर आप हमारा स्मार्ट शीप ब्रीडर को गूगल करेंगे तो आपको आसानी से स्मार्ट शीप ब्रीडर का URL मिल जाएगा। इन एडिशन ये एक ऐप भी है, लेकिन ऐप चलाने के लिए भी आपको पहले स्मार्ट शीप ब्रीडर पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे साथ, और उसके बाद यू कैन यूज़ ऑल इट्स डाइवर्स कैपेबिलिटीज़ फॉर फ्री। Takes a lot of courage, it takes a lot of metal, and it takes you to stay with the problem. हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि फेलियर हर टाइम हर इंसान को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। बस हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। अमरीन का लक्ष्य किसानों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और किसानों की आय को दोगुना करना है, बल्कि यह उन युवाओं को भी संदेश देने के लिए भी है कि भेड़ पालन अब एक मॉडर्न, हाईटेक और सम्मानजनक इंडस्ट्री है। डॉक्टर अमरीन का मानना है कि हर आइडिया को लेकर समस्या होती है, लेकिन लगातार प्रयास, कठिनाइयों का सामना और अपने सपनों को पंख देने से कामयाबी जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट।